गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम राजनीतिक जीवन का पहला पार्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है विविधता की समझ। तो हम इस पार्ट चैप्टर में जानेंगे कि जो विविधता होती है वो क्या होती है। ठीक है, तो विविधता होती है जैसे अब खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि की जो विभिन्नता भी होती है कि जैसे अलग अलग जगह की अलग अलग खान पान होता है, अलग अलग त्योहार होते हैं, अलग अलग पहनावा होता है उनका। तो ये क्या होते हैं, ये विविधताएं होती हैं, विभिन्नताएं होती हैं जीवन की। ठीक है, कि एक जैसा होता है लेकिन मतलब अलग अलग जगह में अलग अलग तरह से, जैसे खाना हो गया, पीना हो गया, भाषा हो गई, त्योहार हो गई, तो ये विविधताएं होती हैं। उसी तरह से जो है गैर बराबरी होती है कि गैर बराबरी समानताएं क्या होती है। इसमें आप देखोगे कि गैर बराबरी समानताएं किस तरह की होती हैं। जैसे कि किसी के पास धन होता है, किसी के पास पैसे होते हैं, किसी के पास जमीन होती है और किसी के पास नहीं होती। सब कुछ होना और किसी के पास ना होना, अमीरी, गरीबी, जाति व्यवस्था आदि समानता ये जो होती है ये गैर बराबरी के उदाहरण होते हैं। तो ये जो चीजें होती हैं ये समानताएं में, असमानताएं में आती है। तो ये इसी को विविधताएं बोली जाती है। विविधताएं से अलग जो चीजें होती हैं उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। अब देखो, आपको अपने बारे में लिखना है इसमें कि आप बाहर जाते समय क्या पसंद करते हो, क्या पहनना पसंद करते हो। उसी तरह से मैं घर में रहती हूँ तो क्या बात करती हूँ, मेरा पसंदीदा खेल कौन सा है, मुझे क्या पढ़ने में कौन सी किताबें पसंद है। तो इस तरह से आपको ये अपनी नोटबुक में करना है। देखो, दोस्ती करना, आप कैसे किसी इंसान से दोस्ती करते हो, तो इस चीज के बारे में आपको यहाँ पे बताया गया है। आपको चैप्टर को अच्छे से रीड करना है। अब हम जानेंगे कि जो इसमें समानताएं होती हैं वो किस तरह से जो है समाज को प्रभावित करती है। अब भारत में जो विविधताएं हैं वो किस तरह से जो है लोगों की संप्रदायता को वो करती है, प्रभावित करती है। भारत विविधताओं का देश है। जो भारत है वो विविधताओं का देश है। उसमें जो है विभिन्न भाषा होती है, विभिन्न भाषा के लोग रहते हैं, धर्म के लोग रहते हैं, अनेकों त्योहार मनाए जाते हैं। उसमें भारत में अनेकों त्योहार मनाए जाते हैं। इस तरह से जो है विविधता को समझा जाता है कि हाँ भाई, अलग अलग त्योहार हैं, अलग अलग कपड़े हैं, अलग अलग जगह है, भाषाएं, बोली हैं अलग अलग तरह की। तो ये जो है इसमें आपको एक कहानी के माध्यम से सब बताया गया है आपको। तो ये आपको अच्छे से पढ़ना है। हमने भारत में विविधता को पढ़ा कि भारत में जो है विविधताएं किस तरह से होती है। भारत विविधताओं का देश होता है ना। हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं और अलग अलग त्योहार मनाते हैं और विभिन्न धर्मों का पालन भी करते हैं। लेकिन गहराई से सोचने तो वास्तव में हम एक ही तरह के जो है चीजें करते हैं। केवल हमारे करने के तरीके अलग अलग होते हैं। अब हम विविधता को जो है हम कैसे समझ सकते हैं, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जिस तरह से देखो बच्चों कि पुराने समय में लोग अनेक कार्य से एक जगह से दूसरे जगह जाते थे। अब अनेक कार्य होते थे उनके जो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, जैसे कि यात्रा करते थे। करीब 200 पहले जो थे रेल, हवाई जहाज, बस और कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं था। तब भी लोग संसार के एक भाग से दूसरे भाग में यात्रा करते थे। वे पानी के जहाज में, घोड़े, ऊंट पर बैठ कर जाते थे या फिर पैदल ही चले जाते थे। अक्सर ये यात्राएं खेती और बसने के लिए किया जाता था, नई जमीनों की तलाश में जाते थे या फिर जो है व्यापार के लिए जाते थे। चूंकि यात्रा में बहुत ही समय लगता था, इसलिए लोग नई जगहों पर अक्सर काफी लंबे समय तक ठहर जाते थे। इसके अलावा सूखे और आकार के कारण भी कई बार लोग अपना घर बार छोड़ देते थे। उन्हें जब पेट भर खाना तक नहीं मिलता था तो वह नई जगह जाकर बस जाते थे। कुछ लोग काम की तलाश में, कुछ युद्ध के कारण घर को छोड़ देते थे। लोग जब नई जगह में बसना शुरू करते थे तो उनके रहने सहने में थोड़ा बदलाव आ जाता था। कुछ चीजें वे नई जगह की कुछ चीजें थे जो नई जगह जाके उसे अपना लेते थे और कुछ चीजों में वह पुराने ढेरों पर ही चलते रहते थे। इस तरह उनकी भाषा, भोजन, संगीत और धर्म आदि में नए और पुराने का मिश्रण होता था। उसकी संस्कृति और नई जगहों की संस्कृति में आदान प्रदान होता था और धीरे धीरे एक मिश्रित यानी मिली जुली संस्कृति बन के उभर जाती थी। तो इसमें देखो बेटा क्या बताया जा रहा है। जब पुराना समय था, जब पहले का जो समय था, उस समय जो थे लोग अनेक कार्यों से जो है एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। अब या तो बस जाते थे वहां पे वो अपनी सुविधा के अनुसार, और बस में वही मिश्रित संस्कृति को वो उभारते थे और अपना लेते थे। किसी क्षेत्र की विविधता वह वहाँ के ऐतिहासिक एवं भौगोलिक कारकों का प्रभाव करता था। जैसे पहाड़ी क्षेत्र के लोगों का जीवन
बसर करने का तरीका समुद्री लोगों के जीवन से बिल्कुल अलग होता था। कि जैसे कहने का क्या मतलब है कि जब अगर एक जगह से जब दूसरे, पहले के समय में जो लोग एक जगह को छोड़ के दूसरे जगह पे जाया करते थे तो वहाँ का वो जो वहाँ की संस्कृति को वो अपनाते थे। अब जिस तरह कैसे जैसे पहाड़ी लोग थे, पहाड़ी क्षेत्र में लोग जो अपना जीवन बसर करते हैं उनके तरीके जो होते थे वो समुद्री क्षेत्र के लोगों से बिल्कुल अलग होते थे। जैसे समुद्री लोग क्षेत्र के जो लोग होते थे वो पहाड़ी वाले इलाके में अगर जाते थे तो उनका जीवन और उनका जीवन जो था बहुत ही अलग था। तो इसमें यही बताया जा रहा है कि जो विविधता की को कैसे समझ सकते हैं हम। अब इसमें देखो आपको एक एग्जाम्पल बता रखा है कि लद्दाख तो व्यापारों के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया था क्योंकि यहाँ कई घाटियां हैं जिनके ये एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया जा रहा है लद्दाख के बारे में कि क्या कैसे वो विविधता को प्रभावित करता है, जिनके गुजरने का माध्यम एशिया के काफिलों उस इलाके में पहुंचते थे। जैसे आज तिब्बत, जिसे आज तिब्बत कहते हैं, जैसे आज तिब्बत है, काफिले अपने साथ मसाले, कच्चे रेशम, दरियां आदि लेकर चलते थे। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। अब जो लद्दाख है उसको क्या कहा जाता है? छोटा तिब्बत कहा जाता है। करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म में परिवर्तन हुआ था और जब यह अच्छी खासी संख्या में मुस्लिम रहते थे तो लद्दाख में जो थे गानों और कविताओं का भी प्रभावित हुआ था, मौखिक संग्रह हुआ था। तिब्बत का ग्रंथ केसर संगा लद्दाख में काफी प्रचलित था। उसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग गाते थे और उस पर नाटक लिखते थे। तो इसमें आपको बताया जा रहा है कि लद्दाख के समय में क्या क्या होता था। वहाँ पे जो मुस्लिम लोग थे वो ज्यादा रहते थे। लद्दाख जो था वो किस लिए प्रभावित ज्यादा वो था, विख्यात था, कच्चे माल के लिए विख्यात था। वहाँ के जो लोग थे वो तिब्बत में मतलब लद्दाख में जाते थे, किस लिए? व्यापार करने के लिए जाते थे, कच्चे मालों का, दरियों का, रेशम कपड़ों का, तो ये सब चीजों के लिए वो बहुत ज्यादा। और फिर धीरे धीरे क्या हुआ वहाँ पे, जैसे बौद्ध धर्म का प्रचलन शुरू हो गया और लोग जो है बौद्ध धर्म को मानने लगे, गीत गाने लगे उनके ऊपर और नाटक बनाने लगे, नाटक लिखने लगे। अब लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों में बसा हुआ एक रेगिस्तान इलाका है। यहाँ पर जो है बहुत ही कम खेती संभव है क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती है। अब देखो जो लद्दाख है और जम्मू कश्मीर है वो क्या है? पहाड़ी इलाका है, रेगिस्तान इलाका है, तो वहाँ पे जो है बारिश कम होती है बेटा, इसीलिए जो है वहाँ पे खेती करना बहुत ही मुश्किल है। इसका ये इलाका हर वर्ष जो है काफी लंबे समय तक बर्फ से ढका रहता है। पानी के लिए लोग गर्मी में के महीनों में पिघले हुए बर्फ पर निर्भर रहते हैं। अब जब गर्मी आती है तो जो पानी होता है, जो बर्फ जो जमी होती है उसके पिघलने, जो पिघल के पानी बनता है तो उसके ऊपर ये निर्भर रहते हैं। तो इसी तरह से जैसे इसमें अब लद्दाख के बारे में बताया, जो अब ये देखो अब दूसरी तरह से आपको एक और एग्जांपल बता रखा है केरल के बारे में कि जो केरल भारत के दक्षिण पश्चिम कोने में बसा हुआ राज्य है। यहाँ एक तरफ तो समुद्र से घिरा हुआ है और जो दूसरी तरफ है वो पहाड़ी से घिरा है। तो पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। इन मसालों के कारण ये क्षेत्र व्यापार के लिए बहुत ही आकर्षित है। तो ये दो एग्जाम्पल जो आपको दे रखे हैं, ये और ये मतलब लद्दाख के बारे में बता रखा है, इसमें केरल की बात। तो इन दोनों में आपको बताया गया है कि जब किसी भी देश की जो विभिन्नता होती है वो किस पे निर्भर होती है? देश के ऐतिहासिक और भौगोलिक दृष्टि पर जो है निर्भर होती है। ठीक है, जैसे अब देखो यहाँ पे जहाँ हमने एक तो केरल के बारे में पढ़ा और दूसरा लद्दाख के बारे में। तो लद्दाख की जो भौगोलिक स्थिति, इन दोनों जो केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थिति थी वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। वहीं यह हमने देखा कि दोनों क्षेत्र में इतिहास में एक ही प्रकार की संस्कृति प्रभावित है। दोनों ही क्षेत्र में चीन और अरब से आने वाले व्यापारी ने प्रभावित किया है। अब देखो दोनों जगह जो है चीन और अरब के जो व्यापारी थे वो यहाँ से जो व्यापार करते थे। जहाँ केरल की भौगोलिक स्थिति में मसालों की खेती होती थी, वहीं पे जो है लद्दाख के जो व्यापारी थे वो भी अपनी और मतलब किस लिए मसालों का ही उत्पादन करते थे, पढ़ा था आपने पहले लद्दाख में, अपनी ओर खींच रहे। इस तरह से किसी भी क्षेत्र के जो संस्कृति का जीवन होता है वो किसके ऊपर होता है? गहरा प्रभाव डालता है, उसके ऐतिहासिक भौगोलिक रिश्ते पर जो है गहरा प्रभाव डालता है। विविधता संस्कृति को प्रभावित करने केवल बीते हुए कल को ही नहीं और हमारे आने वाले जीवन का भी आधार होता है। दूसरी जगह जाना है, हर एक कदम के साथ हमारे संस्कृति, रीति रिवाज और जीने का तरीका धीरे धीरे उस नए क्षेत्र में होता है। कहने का मतलब है कि अगर हम किसी दूसरे क्षेत्र में जाते हैं, किसी दूसरी जगह रहते हैं, तो जो वहाँ की जो संस्कृति होती है वो हमारे धीरे धीरे जो है हम अपना लेते हैं। तो ये जो है हम इस तरह से जो है विविधता को जो है समझ सकते हैं।
जैसे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विविधता में एकता की। अब जब हमारी विविधता होती है, मतलब अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, तो उसमें एकता कैसे आती है, अब हम इस चीज के बारे में पढ़ेंगे। भारत की विविधता या अनेकता की उसकी ताकत का सूत्र माना जाता है। जब अंग्रेजों का भारत पर राज था तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाई की थी। भारत के स्वतंत्र संग्राम में अलग अलग परिवेशों के लोग शामिल थे। उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किए थे, इकट्ठा जेल गए और अंग्रेजों का अलग अलग तरीके से विरोध किया। अंग्रेजों ने जो सोचा था कि वह भारत के लोगों को उनमें फूट डाल सकते हैं, क्योंकि उनमें काफी विविधताएं हैं और इस तरह उनका राज चलता रहेगा। मगर लोगों ने दिखलाया दिया कि वह एक दूसरे से चाहे कितने भी भिन्न हो, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में वो सब एक है। तो इसमें कहने का क्या मतलब है कि बोल रहे हैं कि जब जो विविधता होती है, जब एक विविधता में एकता कैसे होती है कि देखो, जब लड़ाई हुई थी, मतलब अंग्रेजों का जब हमारे राज्य पे देश पे कायम था उनका, तो जो अलग अलग धर्म के, अलग अलग भाषा के जो महिला पुरुष थे, उन सब लोगों ने क्या है, एक साथ मिलकर जो है अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई डाली। अंग्रेजों को लगता था कि यहाँ पे जो है अलग अलग विविधताएं हैं, इस वजह से जो है उनके वो डाल सकते हैं, फूट डाल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो यहाँ लोग थे उन्होंने दिखा दिया कि हम बेशक हमारी जो विविधता थी वो अलग अलग है, लेकिन हम अंग्रेजों के खिलाफ जब लड़ाई होगी तो हम एक है, मिलकर लड़ाई कर सकते हैं, हमारे में एकता है। तो इसी का एक मतलब होता है कि विविधता में एकता है। ठीक है, समझ में आया ये? तो बेटा आपको इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है और अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे।